गांव हरिपुर में 14 साल का गोलू रहता था। मोटा सा, गोल मटोल, हंसमुख और काम के नाम पर गायब। माँ रोज चिल्लाती, गोलू पढ़ ले बेटा। और गोलू कहता, माँ मैं बड़ा होकर मशहूर बनूंगा, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। माँ मुस्कुरा देती पर अंदर से परेशान रहती। वो पुराना संदूक। एक दिन गोलू अपने दादाजी की पुरानी कोठरी साफ कर रहा था। उसे धूल से भरा एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला। उस पर लिखा था, जिसका दिल साफ हो वही खोल पाए। गोलू बोला, दिल तो मेरा बहुत साफ है। जैसे ही उसने ताला छुआ, धुआं निकला और एक छोटा सा गोल मटोल जिन बाहर आया। पर यह कैसा जिन था? वो रो रहा था। रोता हुआ जिन? गोलू घबरा गया। अरे, जिन रो क्यों रहा है? जिन सुबकते हुए बोला, मैं हूं फरहान जिन। पहले मैं बहुत ताकतवर था, पर अब लोग मेहनत छोड़कर सिर्फ शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए मेरी ताकत कम हो गई। गोलू बोला, मतलब तुम भी दुखी हो? जिन ने सिर हिलाया। पहली बार गोलू को किसी और का दर्द समझ आया। जिन की शर्त। जिन बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी खुश करना होगा। कैसे? हर दिन मेहनत और किसी एक इंसान को मुस्कान देना। गोलू बोला, बस इतनी सी बात? जिन बोला, बस इतनी सी, लेकिन सबसे मुश्किल यही होती है। मजेदार कोशिशें। पहले दिन गोलू ने पढ़ाई की। दूसरे दिन उसने पड़ोस की दादी का पानी भर दिया। तीसरे दिन उसने अपने दोस्त की टूटी साइकिल ठीक करवाई। हर बार जब वो अच्छा काम करता, जिन थोड़ा थोड़ा चमकने लगता। एक दिन गोलू बोला, जिन भाई, आज तो मैं थक गया। जिन हंसा। थोड़ी थकान बड़े सपनों की पहचान होती है। सबसे इमोशनल पल। एक रात गोलू ने देखा, माँ चुपचाप बैठकर उसके पुराने रिपोर्ट कार्ड देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, काश मेरा बेटा खुद पर विश्वास करे। गोलू दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल भर आया। वो पहली बार समझा, माँ उसे डांटती नहीं, उसे आगे बढ़ते देखना चाहती हैं। उस रात उसने जिनको बुलाया, आज मैं कोई इच्छा नहीं मांगूंगा, बस इतना चाहता हूं कि माँ खुश रहें। जिन मुस्कुराया, आज तुमने सबसे बड़ी इच्छा मांगी है। गोलू ने जी जान से मेहनत की। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, माँ की मुस्कान के लिए पढ़ता था। रिजल्ट आया। इस बार वो पूरे स्कूल में पहला आया। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो पड़े, लेकिन खुशी के आंसू थे। गोलू ने मुड़कर देखा, जिन बहुत तेज चमक रहा था। अब मैं जा रहा हूं। गोलू चौंका, क्यों? जिन बोला, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद किसी के लिए जिन बन चुके हो। और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गया। अंतिम संदेश। असली